जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो है वल्लभ भवन में संपन्न हुई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 साल पूरे होने पर कैबिनेट के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ बधाई दी है बल्कि इसको लेकर 21 जून तक पूरे प्रदेश में जो है कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे और इसमें जो है सरकार जो है घर घर पहुंचेगी और हितग्राहियों को न सिर्फ सरकार की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा बल्कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ पात्र होने के बाद नहीं मिल पा रहा है उनको भी जो है इस अभियान के जरिए जो है जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक जिले में, क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी काम कर रही है और इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ जो अन्नदाता किसान है उनको जो है इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक जिले में जो है कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित कराए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए सीधे तौर पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी ट्रांसफर 15 जून तक हर परिस्थिति में पूरे कर लें। इसके मतलब किसी भी तरीके से डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भोपाल मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट की जो है क्योंकि 2016 में इसकी पूरी डीपीआर तैयार की गई थी और 2016 के आधार पर अभी तक प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है उसके आधार पर काम चल रहा था, लेकिन इसका काम तेज गति के साथ पूरा करने के चलते सरकार ने इसमें अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपए की जो लागत है उसको बढ़ा दिया और इसका एक प्रस्ताव आया था। पहले ये 5941 करोड़ रुपए की पूरी मेट्रो रेल परियोजना थी जिसको बढ़ाकर अब 10,033 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसके जो है राशि 3000 से अधिक करोड़ की जो राशि है उसके बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अन्नदाता किसानों की अगर मैं बात करूं तो अन्नदाता किसानों को लेकर भी मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खास तौर पर जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं इनको अब मंडी शुल्क में सीधे तौर पर 5% की माफ कीजिएगा 50% कम किया गया है। यानी जो मंडी शुल्क अभी 1 रुपए प्रतिशत लगता था उसको अब आधा प्रतिशत कर दिया है, यानी 50 पैसे मंडी शुल्क कर दिया है। हालांकि दूसरी फसलें जो हैं इस पे जरूर राज्य सरकार ने मंडी शुल्क को 1% से बढ़ाकर 1.5% किया है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इससे के जरिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर जो है ये पैसा जो 50 पैसे बढ़ाया गया है ये खर्च किया जाएगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करें अभिजीत तो इससे राज्य सरकार को लगभग 835 करोड़ रुपए एक साल में जो है आय होगी और जिसका उपयोग ग्रामीण अंचलों में अधोसंरचना विकास और गौ संवर्धन के कामों के लिए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार ने लिया है। खास तौर पर कपास के जो किसान है उनको एक बड़ी राहत दी है। अभी तक जो कपास के किसान है वो महाराष्ट्र में क्योंकि जो मंडी शुल्क है वो 5% 0.5% लगता था, उसको अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही लागू किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगली सीजन को लेकर भी उर्वरकों की कमी ना हो प्रदेश में किसी भी तरीके से और इसकी वितरण जो है ठीक तरीके से हो और इसके लिए जो है हर जिले में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने की निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में दिए हैं और इसमें समन्वय का काम जो है प्रभारी मंत्री और इसके साथ साथ स्थानीय विधायक भी करेंगे, जिससे आने वाले सीजन में भी जो है किसानों को किसी भी तरीके से उर्वरकों की कमी ना हो। जी अभिजीत। आकाश जी देखिए, साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और ये बड़े फैसले किसानों के हित में लिए गए। एक तो कपास के जो किसान है जो कपास की खेती करते हैं और फिर उसके बाद तमाम जगहों पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजन भी किए जाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये पूरा कृषि कल्याण वर्ष मोहन सरकार मना रही है और इसमें अन्नदाता किसानों को किस तरीके से ज्यादा राहत दी जा सके, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सके, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब कपास के जो किसान हैं उनको एक बड़ी राहत दी गई है क्योंकि अब उनको महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है। अगर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इसको बड़ा फैसला कहा जा सकता है क्योंकि कपास शिल्प पर लगने वाला जो मंडी शुल्क है उसको आधा प्रतिशत कम करना, सीधे तौर पर अब 1 रुपए की जगह 50 पैसे लगेंगे तो निश्चित रूप से कपास के किसान जो हैं उनको इसका निश्चित रूप से
लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि अब हर जिले जो है इस तरीके के सेमिनार और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्राकृतिक खेती के लाभ और उससे लाभ के साथ साथ उससे किसान किस तरीके से अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, इसको लेकर जो है जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो पूरी जानकारी जो है किसानों को देंगे, और इसको लेकर हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दिखाई है। तमाम जानकारी के लिए आकाश जी आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।